ये स्टोरी स्टार्ट होती है और हम एक बॉल को देखते हैं जो ब्लू कलर का होता है, आसमान से धरती की तरफ आ रहा होता है। और तभी हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम जॉर्ज होता है। ये सब वो अपनी खिड़की से देख रहा होता है और वो ब्लू कलर का छोटा सा बॉल आके उसके घर में रखे एक्वेरियम में गिर जाता है। और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है, जिससे उसकी माँ ऊपर जाती है। ये सुनकर उसके माँ के जाने के बाद वो एक्वेरियम के पास जाता है और देखता है कि उस ब्लू कलर के पत्थर में से लाइट निकल। कुछ देर बाद एक और आसमान से धरती की तरफ कुछ आकर गिरता है। इस बार कोई पत्थर नहीं बल्कि एक इंसान के जैसे दिखने वाला एक आदमी है। इसके बाद वो उठकर वहाँ से बहुत ही अजीब तरीके से सिटी के अंदर चला जाता है। और जैसे ही रोड क्रॉस करने वाला होता है उसी टाइम एक गाड़ी वाला आके उसे ठोक देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और उस गाड़ी में से एक लड़की निकलती है जिसका नाम जीना है। देखती है तो उसका पैर बहुत ही अजीब तरीके से मुड़ गया है और तुरंत ही वो एम्बुलेंस को कॉल करती है। लेकिन तब तक वो उठकर वहाँ से चला जाता है और एक सुनसान गली में पहुँच जाता है। और अचानक से उसका कान खुलता है और इसमें से एक छोटा सा इंसान जैसे दिखने वाला बाहर आता है और उसके पैर के पास एक बटन को पॉज करता है। और जैसे ही वो पॉज करता है वहाँ से दरवाज़ा ओपन होता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इसके अंदर पूरा एक अलग ही दुनिया बसी हुई है जो कि एक टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। और ये छोटे छोटे इंसान जो इसके अंदर मौजूद हैं इसके पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर एक लीडर मौजूद होता है जिसका नाम डेव होता है। तभी वहाँ पर एक इंजीनियर आता है और बोलता है कि इसका पावर सोर्स अगले 48 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द वो बॉल को खोजना चाहिए और हमें यहाँ से निकलना चाहिए ताकि हम 48 घंटे से पहले इसके सोर्स को जनरेट कर सके। जिस गली में ये खड़ा था वो बिल्कुल जीना और जॉर्ज के घर के पास ही था। जॉर्ज और जीना उसे देखते हैं, जिसे जीना उसे देखकर नीचे आती है और उससे बात करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन डेव एक मशीन होता है इसलिए वो बोल नहीं पाता है। तो अंदर से डेव उसे बात करना स्टार्ट करता है और बोलता है कि मेरा नाम डेव है, क्योंकि जीना ने ही उसे अपने गाड़ी से उड़ा दिया था इसलिए वो उसे अपने घर पर इनवाइट करती है और घर पर ले जाती है। इसके भी रास्ते में जीना का एक दोस्त मार्क मिलता है, इससे उसकी मुलाकात होती है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। उसके बाद घर में जीना के जाने के बाद उसे एक केचप पकड़ने के लिए देती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता इसलिए वो उस केचप को पी जाता है। ये देखकर जीना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और तभी वहाँ पर रखे सारे फ़ोटो को वो देखने लगता है और देखता है कि उनमें से एक फ़ोटो जिसमें जॉर्ज बॉल को लिए हुए खड़ा है। फिर जीना जॉर्ज के बारे में पूछती है तो जीना बताती है कि अभी वो स्कूल में है। फिर वो वहाँ से सीधा स्कूल की तरफ निकल जाता है और रास्ते में लेकिन वो कपड़े को चेंज कर लेता है। जब जॉर्ज क्लास में उस पत्थर को निकाल कर देख रहा होता है तभी एक मोटा सा लड़का उससे पास आता है और उसे पत्थर को उससे छीन लेता है। फिर छुट्टी के बाद डेव उससे मिलता है और जॉर्ज से उस पत्थर के बारे में पूछने लगता है। तो जॉर्ज बताता है कि एक मोटा सा लड़का जो मेरी क्लास में है उसने मुझसे ये पत्थर छीन लिया। उसके बाद ये दोनों एक शॉप में चले जाते हैं और तभी वहाँ पर दो गुंडे शॉप में घुस आते हैं और चोरी करने का कोशिश करते हैं और वो डेव को मारने की धमकी देते हैं। लेकिन तभी डेव एक आदमी को उठाकर पीछे फेंक देता है और दूसरा आदमी जैसे ही गन उसके पास तानता है वो अपनी उंगलियों से उसके गन को दबा देता है और तोड़ देता है। देख के जॉर्ज बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से निकलने के बाद जॉर्ज उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो। तो बताता है कि मैं स्टुअर्ट ऑफ लिबर्टी से आया हूँ। उससे फिर जॉर्ज उसे लेकर अपने घर चला जाता है और वो अपनी सारी बात अपनी मॉम को बताता है कि कैसे आज इसने सारी गुंडों की पिटाई की। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी ये पता कर लेते हैं कि स्पेस से आया कोई इंसान के जैसे दिखने वाला आदमी है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेव एक मेले में पार्टिसिपेट करने लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा इस खाने को खा सकता है और जॉर्ज और जीना भी इसका साथ देने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी खाना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर मौजूद सारे लोग हिल जाते हैं। लेकिन एट लास्ट वो यहाँ का विनर बन जाता है। इसके बाद उसके अंदर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि ये लोग इंसानों से इतनी ज़्यादा काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। और तभी देखते हैं कि जॉर्ज को वो मोटा आदमी लड़का उसका क्लास में फिर से परेशान करने लगता है और तभी यहाँ पर डेव आकर उसे उल्टा कर देता है और उसके पॉकेट में मौजूद सारे सामान नीचे गिर जाता है। और तभी देखता है कि वो पत्थर भी वहाँ पर गिरा हुआ है, जिसे देखकर डेव उठा लेता है। उसके बाद वो सब जाने लगते हैं
तभी जीना उसे बोलती है कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैंने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी है, क्या तुम आओगे? इससे वो बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। डेव के साथ ही एक दूसरा आदमी होता है जो ऑफिसर होता है। वो उससे लड़ने लगता है और बोलता है कि तुम लोगों को ऐसा इंसानों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमें वापस अपने घर जाना चाहिए। फिर डेव उस पार्टी को रात में अटेंड करता है और वहाँ पार्टी के जाने के बाद बियर पीता है, और दूसरी तरफ उसके अंदर मौजूद सभी काम कर रहे होते हैं, लेकिन उस बियर के पीने की वजह से वो सभी नीचे चले जाते हैं। उसके बाद जीना और डेव साथ में डांस करने लगते हैं, और तभी पुलिस उन्हें खोजते खोजते उसको वहां पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार करके अपने पुलिस ऑफिसर में ले जाती है। वहीं डेव के अंदर वो ऑफिसर डेव को बंदी बनाकर उसे बंद करवा देता है इसके लिए। उसके बाद वो खुद ही सारा कंट्रोल करने लगता है और वो डेव का यूज करके उसके उंगलियों से अपना गन निकाल कर दीवार को तोड़कर उस जेल से भाग निकलता है और अपने ड्रेस को भी चेंज कर लेता है। इसके बाद पुलिस और डेव के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट होने लगती है। हम देखते हैं कि डेव के अंदर मौजूद वो लड़की वो सब देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं करती है, इसलिए वो डेव को वहाँ से खोल कर निकालने जाती है। और जैसे ही वो निकल कर सब बाहर जा रहे होते हैं, तभी कुछ लोग आके उसे पकड़ लेते हैं और उस ऑफिसर के पास मौजूद करते हैं। फिर वो उन दोनों को गुस्से में ज़मीन पर फेंक देता है। बाहर आने के बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इंसान इनके मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। फिर ये दोनों एक गैस पॉलीथीन को पकड़कर फिर से उस मशीन के पैर पर गिर जाते हैं। वो अपने हाथ से एक गाड़ी को रोक लेता है और उसमें बैठे आदमी को बाहर निकाल लेता है और खुद वहाँ बैठ जाता है और ड्राइवर को बोलता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी चलने के लिए। उसके बाद वो वहाँ पहुँचकर उस बॉल को फेंकने वाला ही होता है, तभी डेव मशीन के पास पहुँच जाता है और उसके हाथ पे कंट्रोल करने लगता है खुद ही, जिससे हाथ का बैलेंस नहीं बन पाता है और वो बॉल जाके समुद्र में गिर पड़ता है। फिर डेव सीधा मेन चैम्बर में जाता है और सभी लोग डेव को भी मारने लगते हैं। फिर उसके बाद उस ऑफिसर को निकाल दिया जाता है। फिर डेव फिर से कमांडर बन जाता है और संभालने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बॉल की वजह से समुद्र में तूफान उठने लगता है, इसलिए डेव अपनी पावर यूज करके उस बॉल को समुद्र से बाहर निकाल लेता है और फिर स्काई की तरफ फेंक देता है। और स्काई पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, पर उसकी मशीन की पूरी तरीके से चार्ज खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो वहीं बैठ जाता है। और तभी वहाँ पर जॉर्ज और जीना भी आ जाते हैं और पुलिस भी आ जाती है, और पुलिस पीछे से उसके ऊपर गोली मारने वाली होती है। तभी जॉर्ज पुलिस के इलेक्ट्रिक शॉक लेके वो जॉर्ज उस मशीन के अंदर मार देता है, जिसकी वजह से वो पूरे तरीके से चार्ज हो जाता है और दोबारा से उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। डेव का मुंह खुलता है और उसमें से डेव बाहर आता है और जॉर्ज और जीना को थैंक यू बोलता है इसके लिए। उसके बाद जॉर्ज जीना को बोलता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इंसान का फीलिंग और प्यार के बारे में पता चला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो मशीन लॉन्च हो जाती है और अपने घर वापस चली जाती है, और इस तरीके से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।